गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप जहां भी हैं खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज ब्रूटली ऑनेस्ट के इस एपिसोड में मैं आपसे वो बात करना चाह रहा हूं जो मेरे लिए, आपके लिए, हर भारतीय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सिर्फ आवश्यक ही नहीं है, एक बहुत बड़ी वार्निंग है। दोस्तों, आज आप भारत के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं, यहां तक कि वेस्ट बंगाल में भी, और छात्रों से पूछें कि क्या आप डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में जानते हैं, तो आपको ज्यादातर ब्लैंक स्टेयर्स ही मिलेंगे। भारत के लोग भारत के सबसे बड़े जेनोसाइड के बारे में नहीं जानते। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे ब्लडीएस्ट एपिसोड्स में से एक, जिसने कोलकाता के हजारों लोगों की जान ली। 4 दिन में 40,000 भारतीयों के कंकाल फैल गए कलकत्ता की जमीनों पर। लाखों लोग बेघर हुए, हजारों औरतों का रेप हुआ, बच्चे छूट गए, अनाथ हो गए, लोगों के घर जल गए और पूरे सब कॉन्टिनेंट में जवाबी हिंसा को जन्म दिया। उस चैप्टर को हमारी मास मेमोरी से बहुत ही सावधानी से हटा दिया गया। उन लोगों ने हटा दिया जो चाहते नहीं थे कि हमारे आने वाली जनरेशन तक ये सच पहुंचे। क्यों? क्योंकि इससे उनकी सेकुलर पॉलिटिक्स ध्वस्त हो जाती है। ये एक्सीडेंटल नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जैसी की कहावत है, दोज हु फॉरगेट द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। दोस्तों, ये हिंदू जेनोसाइड भारत के हर जनमानस के दिमाग में होना चाहिए कि नहीं? क्या आपको कोई भी ऐसा जीव मिलेगा जो होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? तो हम क्यों नहीं जानते? दोस्तों, आप जानते हैं, मैंने आपको कश्मीर में हिंदू जेनोसाइड का सच द कश्मीर फाइल से बताया था। इस बार मेरी फिल्म जो बंगाल के ऊपर है, उसमें जो कहानी है, जिसको हमने आज से लगभग 1 साल पहले शूट करना शुरू किया था, उस कहानी को मुर्शिदाबाद में सेट किया था। मुझे पता था कि मुर्शिदाबाद भारत का अगला कश्मीर बन रहा है, और सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं बल्कि पूरा बंगाल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालडा, उत्तर दिनाजपुर और साउथ 24 परगनाज में वक्फ एक्ट अमेंडमेंट्स को लेकर भड़के प्रोटेस्ट्स, 1946 में हुए डायरेक्ट एक्शन डे के हॉरिफिक इवेंट से, उस हिंदू जेनोसाइड की कपकपा देने वाली दास्तान से इतना ज्यादा मिलता जुलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, उस समय जो पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए कॉल ऑफ एक्शन था, वो अब लीगल रिफॉर्म्स के खिलाफ आंदोलन के रूप में डिस्गाइज्ड है, मतलब छुपा हुआ है। लेकिन इन घटनाओं की एनाटॉमी लगभग एक जैसी है। कम्युनल इंसाइटमेंट, मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स, डेमोग्राफिक मोबिलाइजेशन और अंततः टारगेटेड वायलेंस। किसका टारगेट? हिंदुओं का। और कैसे? धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज करके अंततः उनके एनाहिलेशन का। दोस्तों, दिनेश चंद्र सिन्हा और अशोक दासगुप्ता ने अपनी किताब 1946 द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स एंड नोआखली जेनोसाइड में लिखा है, 1946 का डायरेक्ट एक्शन सिर्फ दंगा नहीं था, यह प्री प्लान्ड जेनोसाइड था। मुस्लिम हॉस्टलों में तलवारें बांटी गईं, ट्रैम्स और मिलिट्री ट्रक्स पर हमले हुए, और यह सब उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सुहरावर्दी के डायरेक्ट सुपरविजन में हुआ, जिसको आगे चलकर बुचर ऑफ बंगाल कहा गया। दोस्तों, मुर्शिदाबाद, मालडा जैसे शहरों में हुए दंगों के ग्राउंड रिपोर्टिंग वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस तरह स्ट्रेटेजिकली सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग, यानी हिंदू कम्युनिटी के लोग और उनकी प्रॉपर्टीज को टारगेट और वेंडलाइज किया गया। स्ट्रेटेजिकली इसीलिए कह रहा हूं कि ये दंगाई करने वाले अपना मुंह ढक के गांव-गांव जाके केवल हिंदुओं को टारगेट करते हैं। सिर्फ हिंदू का दुकान नहीं, खोज खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया। और उसी के साथ वाले घर जो हिंदुओं के नहीं थे, जो मुस्लिम्स के थे, उन पर एक खरोंच तक नहीं आई। 1946 में भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई थी और 2025 में भी वही हाल देखने को मिल रहा है।
और ये सिमिलैरिटीज खत्म नहीं होती। दोस्तों, तब जिन्ना और सुहरावर्दी थे और अब टीएमसी के नेता हैं। तब जिन्ना ने कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रख दिया था और अब वोट अपीलिंग के लिए कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सेंट्रल पॉलिसीज को अपने स्टेट में रिजेक्ट करते हुए दिखती हैं। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोग को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। तो कभी उन्हीं के पार्टी मेंबर्स फिरहाद हाकिम, जो कि कलकत्ता के मेयर हैं, जर्नलिस्ट को, खासतौर पे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को गर्व से कलकत्ता में एक लोकेलिटी में ले जाते हैं और कहते हैं देखो ये कोलकाता में हमने मिनी पाकिस्तान बना दिया है। क्या ये लीडरशिप है या सेकुलरिज्म की आड़ में पॉलिटिकल ब्लैकमेल? दोस्तों, पार्टीशन के पहले के बंगाल में 2 नेशन थ्योरी इंट्रोड्यूस की गई थी और आज के बंगाल में 2 कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी। लेकिन दोनों थ्योरीज के आउटकम्स सेम हैं, डिवाइडेड इंडिया या डिस्ट्रॉयड इंडिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं बंगाल भारत का नया कश्मीर बन रहा है और हर भारतीय का यह दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है कि बंगाल को हम कश्मीर बनने से अभी रोक लें। दोस्तों, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री के एक स्टडी में 1941 के कोलकाता का डेमोग्राफिक ब्रेकडाउन है, जहां हिंदू पॉपुलेशन 61.2% थी और मुस्लिम पॉपुलेशन 25.6%। लेकिन नॉर्थ कोलकाता में मुसलमानों की संख्या थी 42% और वहीं सबसे ज्यादा दंगे भी हुए और आज भी वही हो रहा है, सेम डेमोग्राफिक शिफ्ट। लेकिन इस बार सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि बॉर्डर के जिलों में, मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिले अब राजनीतिक रूप से सेंसिटिव नहीं, एक्सप्लोसिव बन चुके हैं। यहां पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड डेलिब्रेट डेमोग्राफिक चेंज एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। वोट्स के लिए एक बहुत ही खतरनाक, खूंखार और सिनिस्टर राजनीति चल रही है। 1946 में अफवाहें अखबारों और इश्तिहारों से फैलती थीं। आज व्हाट्सएप, यूट्यूब, टेलीग्राम ग्रुप्स के माध्यम से अफवाहें फैल रही हैं। आजकल फेक न्यूज सिर्फ अफवाह ही नहीं बल्कि मास मोबिलाइजेशन और हेट का वेपन बन चुकी हैं। दोस्तों, भारत के वक्फ कानून को लेकर बांग्लादेश तक में विरोध हो रहे हैं। बांग्लादेश का भारत के वक्फ कानून से क्या लेना देना, लेकिन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस्लामिज्म विदाउट बॉर्डर्स की आइडियोलॉजी अभी भी बरकरार है। तब खिलाफत के लिए इस्लामिज्म विदाउट बॉर्डर्स की आइडियोलॉजी चलती थी आजादी के पहले, और अब वक्फ के लिए। दोस्तों, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का संसद द्वारा पास्ड, भारत के संसद द्वारा पास्ड, कॉन्स्टिट्यूशनली पास्ड वक्फ अमेंडमेंट को सरेआम ठुकराना एक खुला स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल रिबेलियन है। और यह मेरी बात को साबित करता है कि बंगाल में एक नहीं 2 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो राष्ट्रीय कानून की गरिमा को चुनौती देते हैं। यह कदम ना सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को खुली छूट देता है, ना सिर्फ उनको प्रोत्साहित करता है, बल्कि देश में कानून के शासन को जड़ से हिला देता है। दोस्तों, जिस तरह 1946 में बंगाल सरकार ने मुसलमानों को उकसाया था, आज के बंगाल के नेता भी वैसा ही खेल खेल रहे हैं। माइक्रोफोन, मंच और सोशल मीडिया के माध्यम से आक्रोश को हवा देकर और अपने कर्तव्य और कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व से मुंह मोड़कर। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इतिहास से सीखेंगे या इतिहास फिर से दोहराया जाएगा? याद रखिए, डायरेक्ट एक्शन डे सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो एक प्री प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी, एक वार्निंग थी, और शायद आज फिर उसी वार्निंग की गूंज हमें फिर से आजाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर भारत में सुनाई दे रही है। दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बकवास करते हैं
कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे में जितने लोग मरे और बेघर हुए उतने एंटी वक्फ अमेंडमेंट्स राइट्स में तो नहीं हुए। उन लोगों से मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्या आप इस समानता को तभी एक्सेप्ट करेंगे जब बंगाल की जमीन फिर से हजारों बंगालियों के खून से सन जाए और जगह जगह फिर से एक बार वो कंकाल जिनके ऊपर गिद्ध बैठे हैं देखने को मिले। आपने देखा दोस्तों मुर्शिदाबाद में कैसे लोग मुर्शिदाबाद छोड़ छोड़ के अपने घर से निकल गए और बाहर चले गए। उसी तरह से जैसे 1990 में कश्मीर में लोग अपना घर छोड़ छोड़ के श्रीनगर से बाहर चले गए। कई ऐसे लोग हैं जिनकी बातें सुन के आश्चर्य होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे वो तो मुर्शिदाबाद से सिर्फ मालदा गए, अपनी ही स्टेट में तो आगे पीछे हुए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। दोस्तों कश्मीर में भी लोग श्रीनगर से माइग्रेट करके जम्मू ही तो गए थे। जम्मू भी तो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि लोग अपने पुश्तैनी घरों को डर के मारे छोड़कर निकल रहे हैं। ये डर क्या है? ये डर फिर से एक बार भारत को टुकड़े की तरफ ले जाने का, बंगाल को कश्मीर बनाने का इरादा तो नहीं है। जब भारत आज़ाद हुआ था तब मुस्लिम लीग के नेताओं ने ऐलान किया था कि पार्टीशन इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कश्मीर के बाद अब बंगाल को पार्टीशन की तरफ मोड़ने का कोई सिनिस्टर गेम चल रहा हो। दोस्तों मैंने आपको अभी सिर्फ वार्न किया है, मेरी आने वाली फिल्म जो बंगाल के ऊपर है ये आपको वो सत्य दिखाएगी जिसके बाद आपको तय करना होगा कि आप क्या एक बार फिर से भारत के टुकड़े होने देंगे, क्या आप इस डेमोग्राफी चेंज के खतरनाक खेल को बंगाल में होने देंगे और अपनी आंखों के सामने उसको एक और कश्मीर बनते देखेंगे जहां से सारे हिंदू जेनोसाइड के डर से या जेनोसाइड के कारण बंगाल छोड़ के निकल जाएं, उसी तरह जैसे डायरेक्ट एक्शन डे के वक्त हुआ था। आपने इस एपिसोड को अगर समझा हो और अगर आपको लगता हो कि इसमें कोई सत्य है, कोई वार्निंग है, तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने पड़ोसियों को दिखाएं। भारत के जन जन तक ये बात पहुंचे ताकि किसी की कभी हिम्मत ना हो दोबारा डायरेक्ट एक्शन डे करने की या बंगाल को कश्मीर बनाने की। कमेंट्स में लिखिए आपके क्या विचार हैं। आपसे एक बार फिर मिलूंगा, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। जय हिंद, वंदे मातरम।